तो जिस मूवी के लिए पर्सनली मैं इंतज़ार कर रहा था कि भैया चलो कई दिनों बाद हमें स्पाइडरमैन विलेन यूनिवर्स में से एक अच्छी और एक नई मूवी देखने को मिलेगी जो कि थी क्रेवन द हंटर। पर देखो ये मूवी भी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कुछ बियर मिनिमम ही अच्छी थी, मान लो 100% में से 10%। एंड अगर तुम मुझे यहाँ पर पूछोगे कि भैया क्या ये मूवी मैडम वेब से अच्छी थी, तो यस, ये मूवी ऑब्वियसली मैडम वेब से काफ़ी अच्छी थी। तो चलो टाइम क्यों ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। तो क्रेवन की कहानी यह है कि बचपन से ही उसके और उसके बाप के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। एंड ऐसे ही एक दिन जब वो अपने पिताजी के साथ शिकार के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ अजीब सी दवाई की मदद से उसके अंदर काफ़ी सारी पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो अपने घर को छोड़कर जंगलों में रहने के लिए चला जाता है। एंड आगे जाकर वो कुछ क्रिमिनल्स का शिकार करने लगता है, जिससे कि उसका नाम पड़ता है क्रेवन द हंटर। एंड इसी वजह से कुछ लोग क्रेवन के भाई दिमित्री को किडनैप कर लेते हैं ताकि उसके भाई के जरिए वो क्रेवन को मार सके। एंड यहाँ पर इसके बाद तुम्हें यही देखना है कि किन लोगों ने दिमित्री को किडनैप किया है एंड क्या क्रेवन अपने भाई दिमित्री को बचा पाएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बता दूं जो कि लगभग हर एक इंसान को पता ही होता है कि देखो हर मूवी में कुछ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पर वो बुरी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आओ हम बात करते हैं उन अच्छी चीज़ों के बारे में। इस मूवी के एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे थे। क्रेवन अलग अलग सिचुएशंस में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करता है वो देखकर तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। और एरन टैलर जॉनसन का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन था। वो जिस तरीके से फाइट वगैरह करते हैं उसको देखकर तुम उनके काम का अंदाज़ा लगा सकते हो। जब मुझे ये पता चला था कि ये लोग एरन टैलर जॉनसन को कास्ट कर रहे हैं एज क्रेवन तो मैं लिटरली काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि हमने पहले भी उनके काफ़ी सारी अच्छी मूवीज़ देखी हैं, जैसे कि मान लो बुलेट ट्रेन, किक-एस, और हम उनके क्विकसिल्वर वाले कैरेक्टर को कैसे ही भूल सकते हैं। पर फिर भी ये मूवी उतनी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्रेवन के ओरिजिन को ही चेंज कर दिया है। अगर मैं तुम्हें छोटे में बताऊं तो कॉमिक बुक में जब क्रेवन के माता पिता की मौत हो जाती है तो वो चला जाता है अफ्रीका में। एंड वहीं पर जाकर वो अपने हंटिंग एबिलिटीज को डिस्कवर करता है, जहाँ पर वो काफ़ी बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करता है। एंड आगे जाकर जब वो कैलिप्सो से मिलता है तो वो उसे एक ऐसा सीरम देती है जिसको पीने के बाद क्रेवन की पावर्स और उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पर ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। ना 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 मेरे भाई, यहाँ पर क्रेवन जानवरों को मारता नहीं बल्कि उनको बचाता है। एंड जब क्रेवन अधमरे हालत में पड़ा हुआ होता है तो ना जाने कहाँ से कैलिप्सो आती है और उसको वो सीरम पिला देती है। अरे इससे अच्छा तो क्रेवन के पापा लगते हैं। क्रेवन के पापा जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्रेवन के पापा कभी भी अपने दुश्मन के सामने नहीं झुकते हैं। क्रेवन के पापा जीतने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। एंड इट डजंट मैटर कि वो चीज़ या फिर वो इंसान उनके लिए कितना मायने रखता है। भाई क्रेवन असल में ऐसा है ही नहीं। हमें यहाँ पर उसके बैड साइड्स को देखना था, उसके इविल साइड्स को देखना था जो कि उसे एक विलन बनाती है। पर यहाँ पर इन्होंने उसे एक हीरो बनाने की कोशिश की है, पता नहीं क्यों। और इसकी राइटिंग इतनी ही बुरी है कि कुछ कुछ सीन्स को देखने के बाद तुम्हें ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इसको देखकर रो या फिर हंसू। एग्जाम्पल के तौर पर तुम वो वाला सीन ले सकते हो जब क्रेवन और कैलिप्सो की दूसरी मुलाकात होती है तो वहाँ पर बातों ही बातों में कैलिप्सो क्रेवन से ये पूछती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो यहाँ पर क्रेवन बहुत ही सेवेजली ये रिप्लाई देता है कि मैं लोगों को ढूंढने में माहिर हूँ। चलो ये फिर भी ठीक था। पर यहाँ से ठीक 10-15 मिनट बाद ही एक सीन आता है जहाँ पर क्रेवन कैलिप्सो से यह कहता है कि मुझे कुछ लोगों को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। एक सेकेंड, क्या तुमने अभी क्या कहा कि तुम्हें मदद चाहिए लोगों को ढूंढने में? व्हाट? अबे तूने ही तो पहले कहा था ना कि मैं लोगों को ढूंढने में माहिर हूँ। क्रेवन द हंटर मूवी में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि क्रेवन को मार सके या फिर कह लो उसका शिकार कर सके। पर यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, मान लो कि जब भी क्रेवन मरने ही वाला होता है तो वहाँ पर ना जाने कहाँ से कैलिप्सो आ जाती है और हर बार, लेट मी से इट अगेन, हर बार कैलिप्सो आकर क्रेवन को बचा लेती है। अरे भाई तुझे सीरम की क्या ही जरूरत है, तू हर जगह कैलिप्सो को ही लेकर जा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है द फॉरेनर, और उसकी पावर ये है कि वो किसी को भी बहुत ही जल्द हिप्नोटाइज कर सकता है और वो हिप्नोटाइज करने के तुरंत बाद ही उनको मार भी देता है। सॉरी, ये कौन सी पावर है भाई? अगर तुझे उनको मारना ही है तो तू उनको हिप्नोटाइज क्यों कर रहा है? और अगर तू उसको हिप्नोटाइज कर ही रहा है तो कुछ काम ही करवा ले। और अगर तुझे उनको मारना ही है तो बिना हिप्नोटाइज करके ही मार दे।
बस हो गया तेरा काम खत्म। भाई मुझे लिटरली ये सॉरी, मुझे सर्दी हो रखी है, सॉरी। मतलब यार मुझे लिटरली ये नहीं पता कि यह कैरेक्टर किस काम के लिए इस मूवी में था, इसकी पावर्स का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कहाँ पर हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ। मतलब भाई तुम यहाँ पर क्यों ही थे। खैर आज के वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर तुमने ये वाली मूवी नहीं देखी है तो जाओ जाकर प्लीज़ इसको एक बार देख लो, और उसके बाद तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।